लास्ट एपिसोड में हमने देखा डेंजी और ये लड़की रात में स्कूल घूमने जाने वाले थे और ये बंदा दिखाया गया था जो शायद से डेंजी को मारने आया है, उसका हार्ट लेने आया है, जस्ट लाइक कटाना। एंड यहीं पर चैप्टर नंबर 41 खत्म हो चुका था। आज मैं चैप्टर नंबर 42 को एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, एक ही चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और कुछ लोग देख नहीं पाते हैं। और मैं एक्सप्लेन करना चालू करूँ इससे पहले, अगर तुमने मेरी पिछली 2-3 वीडियोस देखी होंगी और इसको भी देख रहे हो तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करो। एंड वीडियो खत्म होने के बाद अगर पसंद आई तो लाइक कर देना। होने वाली फिरे जट खेती करदा का तो प्यार वाली बीज दी फसला असले ना करे आशिकी जट लुई दे कड़ बिल मार के असले ना करे आशिकी जट लुई दे कड़ बिल मार के। चैप्टर नंबर 42 की स्टार्ट में हमें वही स्कूल दिखाया जाता है जिसके डेंजी और वो लड़की बात कर रहे थे घूमने जाने के लिए। और उस लड़की का नाम रेजे है। तो रेजे कहती है डेंजी से, डेंजी तुम्हें डर नहीं लग रहा? डेंजी कहता है ये इतना भी स्कैरी नहीं है, हाँ थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। और चैप्टर नंबर 42 का टाइटल है टीच मी हाउ टू स्विम। अंदाजा लग गया होगा तुम्हें। वो छोड़ो, लड़की डेंजी से कहती है मुझे ना थोड़ा सा डर लग रहा है, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ? और नेक्स्ट सीन में पकड़ भी लेती है हाथ। डेंजी के मन में माँ की माँ, भाई क्या चल रहा है इस बंदे के दिमाग में? डेंजी मन ही मन सोच रहा होता है मैं कसम खाता हूँ मुझे इस लड़की का हाथ नहीं पकड़ना, लेकिन मेरी बॉडी अपने आप ही ले जा रही है। फिर हमें वो दोनों एक क्लासरूम के अंदर दिखाया जाता है। वो लड़की बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखती है और बोलती है इस सवाल को कौन सॉल्व कर सकता है। लाइक वो एक टीचर का रोल प्ले कर रही थी। और डेंजी जो कि यहाँ पर एक स्टूडेंट बना है वो कहता है मुझे चुनो, दो आंसर है। फिर हमारी टीचर रेजे बोलती है करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब, तुम बहुत होशियार हो। फिर वो बोर्ड पर लिखती है बिग और पूछती है इसे कैसे बोला जाता है। डेंजी बोलता है पिक मी, आई डोंट नो, मतलब मुझसे पूछ बट मुझे आंसर नहीं पता। फिर हमारी टीचर रेजे बोलती है द आंसर इज बिग ठरकी। फिर डेंजी बोलता है ओह मैन, तो ऐसे होते हैं स्कूल्स, मैं काफी हद तक समझ चुका हूँ अब। फिर रेजे बोलती है डेंजी तुम सच में कभी किसी स्कूल में नहीं गए, मतलब ग्रेड स्कूल में भी नहीं, मतलब छोटे बच्चों वाला? डेंजी कहता है नहीं। फिर रेजे बोलती है तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा, मतलब ये काइंड ऑफ बुरी बात है? एंड डेंजी कहता है बुरी, इससे क्या मतलब है तेरा? वो कहती है मतलब भसड़ मची पड़ी है, 16 साल की उम्र में तुम अभी भी एक बच्चे ही हो। और इस टाइम जब ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं अच्छे कॉलेजेस में जाने के लिए, या फिर कुछ क्लब्स ज्वाइन कर लेते हैं या फिर स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लेते हैं और अपने दोस्तों के साथ घूमते वगैरह रहते हैं, और तुम यहाँ पर डेविल हंटिंग का काम कर रहे हो जिसमें लगभग तुम खुद को ही मार दोगे, और जिस पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट में तुम काम कर रहे हो, क्या ये सच्ची में इतनी अच्छी जगह है? फिर डेंजी कहता है वो बहुत अच्छे है, मुझे 3 टाइम का खाना मिलता है और सोने के लिए मुझे बेड तक मिलता है। फिर रेजे कहती है जापान में रहते रहते ये तो सबसे लो स्टैंडर्ड है जीने का, कोई इतनी भी अमेजिंग बात नहीं है ये। फिर डेंजी सोच में पड़ जाता है और रेजे से कहता है इतना सब सोच के मेरा दिमाग फटने को हो रहा है। रेजे डेंजी की तरफ देख के बोलती है तो ठंडा करने जाना है। फिर हमें वो दोनों स्कूल के बाहर दिखाए जाते हैं और उनके सामने एक बहुत बड़ा पूल है जो कि शायद से उसी स्कूल का हो सकता है। रेजे पूल का पानी चेक करती है और बोलती है ठंडा है बहुत। फिर डेंजी बोलता है ठीक है मैं स्विम नहीं कर सकता। फिर रेजे कहती है ठीक है तो मैं तुम्हें तैरना सिखा दूंगी, और फिर वो अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती और डेंजी भाई शॉक में। फिर वो डेंजी से भी कहती है कि तू भी अपने कपड़े निकाल के रख दे, अगर पहने रखेगा तो तू डूब जाएगा। फिर डेंजी बोल रहा है ये कुछ ज्यादा ही नॉटी हरकत नहीं है? फिर रेजे कहती है तू स्विम करना नहीं सीखना चाहता? और ये भाई ये गलत सीन है, ये पे गई है गवर्नमेंट। और अब यहाँ पर मुझे ब्लर करना पड़ेगा। वो डेंजी से बोलती है डेंजी मेरे साथ नंगा हो जा। और ऐसी भी कोई बात नहीं है कि हम एक दूसरे को देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा है। डेंजी पूरा शौक में बोलता है यार मैं सब कुछ देख सकता हूँ एंड दिस इज माई फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम सीइंग हेवन। और ये कुछ बोल रहा है बिलो द वेस्ट, इसका मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पता है। फिर बंदा अपने आप को ही थोड़ा सा कहता है भाई शांत हो जा, काम डाउन, अगर मैंने इसके साथ कुछ गलत किया तो मैं माँ की माँ का भरोसा तोड़ दूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक लड़की ने हमारे लोंडे को नंगा कर दिया, अंदर ही अंदर रिग्रेट कर रहा है वो, बट
बॉडी अपने आप काम कर रही है, क्या ही कर सकते हैं। फिर हमें रेजे दिखाई जाती है जो कि पानी के अंदर है और वो मजे ले रही है, कहती है पानी ठंडा है बहुत ज्यादा, और डेंजी को बुलाती है, डेंजी तू भी आ जा पानी के अंदर। डेंजी अभी भी मन मन में सोच रहा है मत जा डेंजी मत जा, अगर मैं चला गया तो मेरा दिल भी मेरी बॉडी के साथ चला जाएगा। फिर रेजे नाटक करती है, मैं डूब रही हूँ, मैं डूब रही हूँ, बचाओ। डेंजी भगवान का नाम लेता है और बहुत ज्यादा इग्नोर करने की कोशिश करता है। फिर रेजे उसे चिढ़ाती है, हाँ अब मुझे समझ आ रहा है तू तैर नहीं सकता इसलिए तू नहीं आ रहा पानी के अंदर। फिर हमारा लोंडा पानी के अंदर एंट्री करता है, यू नो। फिर भाई इनका कुछ गलत ही सीन चल रहा है एंड डेंजी बोलता है पानी बहुत ठंडा है। फिर रेजे डेंजी से कहती है आई टीच यू, जो चीजें तुम्हें नहीं पता है या फिर तुम कर नहीं सकते हो वो मैं तुम्हें सिखा दूंगी, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी, आए हाय। फिर डेंजी उसका हाथ पकड़ता है और रेजे और डेंजी साथ में स्विम करते हैं। वो स्विम करना सिखा रही होती है, बोलती है भाई सांस ले डेंजी सांस ले। और फिर वहां पर बारिश होना शुरू हो जाती है। ये रेजे हंस रही थी लेकिन डेंजी को तो अभी मजा आना शुरू हुआ था और ये बारिश आ गई। अगले सीन में वो दोनों वापस क्लासरूम के अंदर आके बैठ चुके और रेजे बोलती है ये बारिश तो खुलने का नाम ही नहीं ले रही। वो विंडो से बाहर देख रहे होते हैं, बारिश का मजा ले रहे होते हैं और तभी रेजे बोलती है डेंजी तुम क्या चुनोगे, अ टाउन माउस और अ कंट्री माउस। डेंजी बोलता है वो क्या है, और आई डोंट नो अब यहाँ पर ये एंजल डेविल और अक्की को क्यों दिखाया गया है। और एंजल डेविल बोलती है ये एक मनगढ़ंत कहानी है, एक कंट्री माउस जो होता है वो सेफ्टी के साथ जीता है लेकिन उसे अच्छा खाना नहीं मिलता है खाने को जो सिटी के अंदर लोगों के पास होता है। और टाउन माउस जो होता है उसे अच्छा खाना तो मिलता है खाने के लिए लेकिन बिल्ली से या फिर इंसानों के हाथों मरने का रिस्क बहुत होता है। वो कहती है मैं तो कंट्री माउस बनना पसंद करूंगी लेकिन माँ की माँ ने मुझे पकड़ लिया और सिटी के अंदर लाके रख दिया, मेरा दिल कंट्री के अंदर है, मैं तुझ जैसे शहर में रहने वाले लड़के के साथ कोई भी रिश्ता बनाने का खतरा नहीं लेना चाहती। अकी कहता है देव तू अबे साले। फिर वापिस हमें डेंजी दिखाया जाता है और डेंजी बोलता है मैं टाउन माउस बनना चाहूंगा। और जैसे तुम लोगों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है इस स्टोरी के अंदर, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर रेजे बोलती है जो कंट्री माउस होता है ये रास्ता बहुत अच्छा है, शांति से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। फिर डेंजी कहता है लेकिन सिटी के अंदर अच्छा खाना है और ये मजेदार भी लगता है। फिर रेजे कहती है तू सिर्फ मजे और खाने के बारे में ही सोचता है क्या। डेंजी भी हाँ बोल देता है। फिर रेजे बोलती है कल मेरे साथ कोई लोकल फेस्टिवल अटेंड करना चाहोगे, वहां पर बहुत अच्छा खाना होगा और मजा तो आएगा ही। डेंजी बोलता है जरूर, जब तक ये मेरे काम खत्म होने के बाद की बात है। एंड रेजे भी लाइक ऑसम, ये तो एक डेट है। एंड वहां से जाते जाते वो बोलती है मैं छोटी बच्चियों के कमरे की तरफ जा रही हूँ। डेंजी बोलता है ओह मैन शी इज फ्रिकिंग क्यूट। नेक्स्ट सीन के अंदर हमें रेजे दिखाई जाती है जो कि अंधेरे के अंदर कहीं तो जा रही है एंड उसे पीछे से कुछ तो आवाज आती है, या तो उसे महसूस होता है कि कोई तो मेरे पीछे है। वो बोलती है डेंजी, तभी वहां पर कोई तो दूसरा इंसान होता है जो बोलता है हाँ डेंजी वो वही तो हूँ मैं तो बस अपने आप को चाटने के लिए जा रहा था। एंड नेक्स्ट सीन में हमें उस बंदे का असली चेहरा दिखाया जाता है और ये वही बंदा था जो उस टाइफून नाम के डेविल के साथ बात कर रहा था जो डेंजी का हार्ट लेने आया है। और वो रेजे से बोलता है चलो एक साथ बाथरूम चलते हैं, समझी। एंड बिकॉज ये बंदे के हाथ में एक चाकू था और ये दिखने पे भी बहुत डरावना लगता है, रेजे शायद से डर गई थी। फिर वापस हमें हमारा डेंजी दिखाया जाता है। डेंजी मन ही मन सोच रहा होता है भाई जब भी मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ इस बार मुझे 2 लड़कियां दिख रही है। एंड चैप्टर नंबर 42 यही पर खत्म हो जाता है। और अगर अब तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वैसे स्टार्ट में ही बोल दिया था मैंने लेकिन ठीक। और अगर तुम चाहते हो एक वीडियो में एक से ज्यादा चैप्टर्स एक्सप्लेन करूं मैं तो मुझे कमेंट्स में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही होगा। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट, बाय बाय।